हेलो एवरीवन। तो हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के न्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये पार्ट 10 है। इससे पहले की अगर क्लासेस आपने अटेंड नहीं करी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। पहला क्वेश्चन है दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को डैश कहा जाता है। दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को, इन सब ये जो खतरे हैं इनसे सुरक्षा को क्या कहा जाता है? तो इनसे कहा जाता है व्यावसायिक सुरक्षा। ऑप्शन ए होगा राइट, व्यावसायिक सुरक्षा। सेकंड है कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि, कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाता है। कर्मचारी काम करेंगे तभी उत्पाद बनेगा, उनकी गुणवत्ता बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार होता है। ये भी होगा सही। अनुपस्थिति को कम करते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, मैंने क्या कहा था? अगर आप रोज क्लास अटेंड कर रहे हैं, सारी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि जब भी ये ऑप्शन आए उपर्युक्त सभी, 90% ये सही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप ऊपर के ऑप्शंस पढ़ो ही ना, कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और ऑप्शन क्या दिए आप सीधे लगा दो उपर्युक्त सभी। और पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, ऑप्शंस को देखिए, 90% होता है उपर्युक्त सभी, ये ऑप्शन सही। थर्ड नंबर क्वेश्चन है जोर का शोर डैश प्रकार का व्यवसाय के खतरा है। किस प्रकार के व्यवसाय का खतरा है? जोर का शोर मतलब शोर होना किस प्रकार के व्यवसाय का खतरा है? तो ये शारीरिक है। शोर होता है तुम्हारे कानों में ही तो पहुंचता है, कानों में दर्द होता है, तो ये क्या शारीरिक रूप से खतरा है। चौथा क्वेश्चन है कार्यस्थल की सुरक्षा में डैश श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। कार्यस्थल की सुरक्षा में डैश श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। ऑप्शंस हैं मौसम, रसायन, धूल। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला है जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल से डैश होना चाहिए। जब आग की आपात स्थिति होती है यानी कि कोई फैक्ट्री है उसमें आग लग जाए तो लोगों को कार्यस्थल पर उस फैक्ट्री से क्या उसमें बंद रहना चाहिए? नहीं, कार्यस्थल से बाहर होना चाहिए भाई। बाहर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ अगर आग लगी है कहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से बाहर, कार्यस्थल से बाहर होना चाहिए। 6 है पीपीई का मतलब है, पीपीई कोविड में आपने ये नाम बहुत सुना होगा, पीपीई किट है ना, मास्क और पीपीई किट देखा भी होगा, डॉक्टर लोग पहने रहते हैं पीपीई किट। तो इसका मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ऑप्शन ए, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। 7 नंबर क्वेश्चन है पीपीई में शामिल है। तो पीपीई किट है उसमें शामिल है, उसमें क्या क्या सुरक्षा, हेलमेट भी आते हैं, ठीक है, दस्ताने भी आते हैं, ग्लव्स, चश्मे भी आते हैं। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 8 नंबर क्वेश्चन है डैश हाथ को कटने या जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए। इसमें पूछ रहा है हाथ को कटने या जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए किस चीज का यूज किया जाता है? भाई हाथ पे हम लोग दस्ताने ही तो पहनते हैं। चश्मे कब से पहनने लगे? कान के प्लग कब से लगाने लगे? हेलमेट कब से हाथ पे पहनने लगे? क्या हो जाएगा? दस्ताने। 9 नंबर क्वेश्चन है डैश का उपयोग आंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। आंखों की सुरक्षा के लिए ऑप्शंस देख के बता दोगे भाई चश्मा है। आंखों की सुरक्षा के लिए यूज होता है चश्मा। 10 नंबर क्वेश्चन है ईयर प्लग कानों को डैश से बचाते हैं। ईयर प्लग, देखो ईयर मीन्स क्या होता है? कान। कान के जो प्लग हैं वो कानों को किससे बचाते हैं? शोरगुल से ही तो बचाते हैं। ऑप्शन होगा राइट। तो ये होते हैं देखो इस तरह के ईयर प्लग्स जो हमें शोरगुल से बचाते हैं। ऑप्शन ये हो जाएगा राइट। 11 नंबर क्वेश्चन है कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना या चोट डैश कहलाती है। कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है, तो वो कहलाती है व्यावसायिक खतरा। ऑप्शन बी, व्यावसायिक खतरा। 12 नंबर क्वेश्चन है सुरक्षा संबंधी खतरे डैश के कारण होते हैं। सुरक्षा संबंधी खतरे, स्वच्छता संबंधी खतरे, तो ये हाथों का दूषित होना। ऑप्शन ए, हाथों का दूषित होना। 30 नंबर क्वेश्चन है डैश ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उदाहरण है। ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उदाहरण है, तो वो गैस सिलेंडर भी है, रसायन भी है, ज्वलनशील गैसेस भी हैं। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी।
सेप्टिक टैंक, खदान, मैनहोल, स्टोरेज टावर, बर्तन, सुरंग आदि को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एक सीमित जगह। ऑप्शन बी सीमित जगह। 50 नंबर क्वेश्चन है, किसी बीमारी या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता को डैश कहा जाता है? भाई कोई अगर व्यक्ति बीमार है तो भाई एम्बुलेंस को बुलाया है, तो एम्बुलेंस के आने से पहले जो सहायता दी जाएगी, जो थोड़ी बहुत चिकित्सा दी जाएगी, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा प्राथमिक चिकित्सा। ऑप्शन बी प्राथमिक चिकित्सा। अगला है, जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित से किससे बचना चाहिए? मलहम, क्रीम नहीं, बर्फीला पानी तो बिल्कुल नहीं। क्या हो जाएगा? हाँ, क्या करेंगे? ठंडा या गुनगुना पानी उस पर डालें, मतलब उसको अगर कहीं जले हैं तो ठंडे या गुनगुने पानी को उसको बहाएं, ऐसा नहीं कि इसे स्थिर रखें ऐसे। तो क्या हो जाएगा? ठंडा या गुनगुना बहता पानी। तो इसका राइट आंसर होगा जलने से बचना, जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित से किससे बचना चाहिए? तो वो हो जाएगा ए और बी दोनों। ऑप्शन सी ए और बी दोनों से बचना चाहिए। अगला है, खतरे डैश के कारण होते हैं? खतरे डैश के कारण होते हैं? लोगों के कारण, उपकरणों के कारण, वातावरण के कारण। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। अगला है, डैश जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिकों को चोट लगती है? जब कोई वस्तु या उपकरण सामग्री कार्यकर्ता के संपर्क में आती है तो श्रमिकों को चोट लगती है, तो वो शारीरिक जोखिम होगा। भाई श्रमिकों को चोट लग रही है, शरीर पर चोट लग रही है, श्रमिकों को चोट लगी तो शरीर पर ही चोट लगेगी, तो वो क्या होगा? शारीरिक जोखिम होगा। अगला है, आग, असमान सतह, ऊंचाई पर काम करना, असुरक्षित विद्युत उपकरण डैश खतरों का कारण बन सकते हैं? तो वो शारीरिक जोखिम के ही कारण बन सकते हैं। अगला है, रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया है? रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो वो है रासायनिक खतरे। रसायन की बात आ रही है, रसायनों की जहरीले गुणों के कारण, तो वो होगा रासायनिक खतरे। 21 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक खतरे डैश के कारण हो सकते हैं? रासायनिक खतरे डैश के कारण हो सकते हैं? ज्वलनशील पदार्थ के कारण, संक्षारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ के कारण। तो क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी के कारण हो सकते हैं रासायनिक खतरे। अगला है, बैक्टीरिया और वायरस, कवक, कीट या जानवरों के काटने, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट, अपशिष्ट है यहाँ पे, अपशिष्ट डैश का कारण बन सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, कवक, कीट या जानवरों के काटने, जहरीले पौधे, पशु अपशिष्ट डैश का कारण बन सकते हैं? तो ये जैविक खतरे के कारण बन सकते हैं। ऑप्शन सी होगा राइट, जैविक खतरे। 23 नंबर क्वेश्चन है, जैविक खतरे जीवों या अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं? ये स्टेटमेंट है, जैविक के खतरे जीवों या अन्य हानिकारक जीवों द्वारा उत्पादित पदार्थों के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सत्य है, ट्रू है। 24 नंबर क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर अत्यधिक दबाव कार्यस्थल पर संघर्ष उत्पीड़न डैश का कारण बन सकता है? डैश का कारण बन सकता है? दबाव, कार्यस्थल पर संघर्ष, उत्पीड़न किसका कारण बन सकता है? तो वो मनोवैज्ञानिक खतरे का कारण बन सकता है। ऑप्शन डी होगा राइट, मनोवैज्ञानिक खतरे का कारण बन सकता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, डैश चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता बढ़ाता है? चोट के जोखिम को कम करता है, प्रदर्शन में सुधार करता है और उत्पादकता बढ़ाता है। तो क्या है? श्रम दक्षता शास्त्र। ऑप्शन ए श्रम दक्षता शास्त्र होगा राइट आंसर। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली वीडियोस के लिए, आने वाले क्वेश्चंस के लिए। अगर आपने अभी तक और भी क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो आप प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी।